तो जी क्लास नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ सेम उसी पैटर्न पे ही है और इजी एक काम हो गया। इधर नेगेटिव साइन उसने दिया है, दोनों नंबर स्केयर हैं, सो हमें खुद से अयोटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अयोटा कब लगा रहे थे? जब नेगेटिव साइन थी नहीं था, अब तो है, तो फिर नो इशू, नो नीड, नो एनीथिंग मोर। जी को हमें फॉर्मूला आता है कौन सा, ये देखें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो तो वन टाइम प्लस कर दें, वन टाइम माइनस करते हैं सिंपली। क्या ये ए स्केयर है? बोलें जी, ये किसका स्केयर लिख सकते हैं? गुड, जी 4 है तो इसको जी स्केयर लिख दें। 16 किसका? 4 का। वन टाइम प्लस साइन के साथ लिख दें, वन टाइम माइनस साइन के साथ, तो प्लस साइन के साथ, वन टाइम माइनस के साथ लिखते हैं, प्लस के साथ जी स्केयर। गुड, इधर क्या आएगा? +4 जी स्केयर -4। अगेन इधर जरूरत आएगी, इधर जरूरत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इधर रेडीमेड नेगेटिव साइन है, इधर नेगेटिव लाना है। नेगेटिव लाना है तो साथ में क्या लगाते हैं? अयोटा स्केयर। इधर जरूरत नहीं थी, ओके, ये रेडीमेड ये नेगेटिव साइन। अब बेटा क्या ये ए स्केयर है, बी स्केयर है? सेम एज इट, वही मेरा क्वेश्चन। ए स्केयर लिख सकते हैं, बी स्केयर लिख सकते हैं, क्योंकि इधर फॉर्मूला रिप्लेस करना है। बेटा ये जी किसका स्केयर है? जी का। और ये 2 अयोटा इधर, शाबाश, जी इधर 2। अब वन टाइम प्लस साइन के साथ करेंगे, वन टाइम माइनस साइन के साथ, ये लें प्लस माइनस, इसका भी ऐसे ही प्लस माइनस लिखवाते जाए। जी ए प्लस बी, ए इधर जी है, बी 2 अयोटा है, ए जी है, बी 2 अयोटा है, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसके दो फैक्टर, इधर जी +2 एंड जी -2 बन गए लीनियर फैक्टर। यही हमें चाहिए थे आंसर, इतनी सी बात। इधर आए, इधर मिडल टर्म पॉसिबल है फैक्टराइजेशन में। जब मिडल टर्म पॉसिबल नहीं है, हम कंप्लीटिंग स्केयर की तरफ जाएंगे, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन किया। जी पॉसिबल है, 4 1 Z 4। सर मैं डिटेल स्टेप में आपको करवाता हूँ। मिड टर्म फैक्टराइजेशन में क्या होती है? मिड टर्म को ब्रेक करना होता है 2 पार्ट्स में। अब ये देखें, हमें ऐसे फैक्टर चाहिए, 4 ऑलरेडी कोफिशिएंट 1 है, 4 1 Z 4 माइनस करेंगे, माइनस ये साइन और 3 है, तो बेटा ये रेडीमेड आपने खुद ही फैक्टर देखे, 4 और 1, 4 - 1 3। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, 4z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, ठीक है, z स्क्वायर इनसाइड मल्टीप्लाई, कॉमन इन पेयर। फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन है? जी कॉमन इन पेयर, फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन है? गुड, z स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? जब कोई टर्म बाहर होती है, सॉरी इधर 4 था, ओके बाय मिस्टेक, जी स्क्वायर कॉमन ले लिया क्योंकि लीस्ट पावर कॉमन होती है, सो जी स्क्वायर कॉमन है, जी स्क्वायर रह गया, ठीक है, 2 और 2 4। अब जी स्क्वायर तो बाहर है, 4 लिखते हैं। जब कुछ कॉमन हो तो नेगेटिव के साथ क्या लिखते हैं? अच्छा, दोनों में नेगेटिव साइन तो कॉमन है, कुछ कॉमन हो तो 1, नेगेटिव दोनों में था। अब बेटा नेगेटिव ने साइन चेंज कर दी, इनसाइड हो जाएगा जी स्क्वायर +4, सेम ब्रैकेट वन टाइम, सेम ब्रैकेट वन टाइम, सेम ब्रैकेट क्या है? शाबाश, जी स्क्वायर +4। मैं कहता हूँ तो रिमेनिंग नेक्स्ट ब्रैकेट को याद रखने के लिए स्टूडेंट्स को ज़रा फनी भी हो जाता है, रिमेनिंग डस्टबिन में नहीं फेंक देते। ये काम की चीज़ें उठा लिए, जो वेस्ट है डस्टबिन में जाएगा, डस्टबिन में रिमेनिंग जी स्क्वायर -1। अब हमें लीनियर फैक्टर बनाने, ओके, सेम ब्रैकेट वन टाइम लिख दी, रिमेनिंग नेक्स्ट ब्रैकेट में डस्टबिन में। अगेन वही काम चल रहा है बेटा, हमें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है। जब मैंने इधर नहीं था माइनस, खुद से लगाया, अयोटा स्क्वायर पे लगा दिया, ये तो रेडीमेड सा है, ठीक है। अब इधर क्या इसको स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ए का स्क्वायर -4 किसका होता है? 2 अयोटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ए तो जी है, बी 1 है, 1 बहुत अच्छा है, 1 का स्क्वायर भी 1 है। अब नेक्स्ट बेटा देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हुए, इसको 1 टाइम प्लस साइन के साथ लिखना है, ओके, और 1 टाइम माइनस साइन के साथ, सेम बिहेवियर इसके साथ भी, प्लस साइन के साथ माइनस साइन के साथ। अब मुझे लिखवाते जाए, आंसर आ गया। जिन पे स्क्वायर है उनको लिखना है जी और 2 आयोटा, प्लस के साथ लिख दिया जी और 2 आयोटा, माइनस के साथ सेम जी और 1, जी और 1, एक दफ़ा 1 प्लस साइन के साथ, 1 टाइम माइनस साइन के साथ। आपने देखा होगा ये लीनियर फैक्टर तो बन चुके हैं, इसी का इंतज़ार था स्टूडेंट्स। सो इसको भी हमने कर लिया सिंप्लीफाई। ऐसा ही क्वेश्चन है मिड टर्म का, वैसे तो आप खुद भी कर सकते हैं, मैंने कहा मैं ही करवा दूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 6 1 6 मल्टीप्लाई करें 6 है और प्लस करें तो 5 है, फैक्टर पॉसिबल है। मिड टर्म में मिड टर्म ब्रेक होती है, ओके, फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट। तो ये 3 2 6, 3 + 2 5। सो नेक्स्ट सिंपली ये स्टेप आप डायरेक्ट कर दें, ज़रूरत नहीं है इसकी, मैंने कहा डिटेल में बता दूं। 3z² + 2z² + 6z² इनसाइड मल्टीप्लाई हुआ, कॉमन इन पे गुड बताते जाएं। z² कॉमन है, z² बाहर है तो इनसाइड z² तो बाहर है। 3 जब इसमें देखें तो 2 कॉमन है, z² और 3 2 6 3। अब बेटा मैंने आपको बताया हुआ है इसके बाद कौन सा स्टेप होता है, सेम ब्रैकेट 1 टाइम रिमेनिंग डस्टबिन में, ये डस्टबिन है, सेम ब्रैकेट z² + 3, एक ब्रैकेट में डस्टबिन में क्या है z² + 2। ऐसा नहीं होता डस्टबिन में, आपको याद करने के लिए बताया मैंने ट्रिक। ऐसा होता है कि सेम ब्रैकेट 1 टाइम लिख देते हैं, नेक्स्ट जो बच जाते हैं वो हम नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखते हैं। अभी तक तो लीनियर फैक्टर नहीं बने, क्या करें, अब आपको सभी आता है। नेगेटिव लगाएं, सब नहीं होता, खुद से नेगेटिव लगाएंगे, खुद से योटा को भी लाएंगे। गॉट इट, ये नेगेटिव लगाएगा साथ में योटा के, सेम एज इट, खुद से नेगेटिव लगाएंगे, खुद से योटा स्क्वायर को भी लाएंगे, यानी लगाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स ये तो फॉर्मूला अभी भी इसको हमने लिखना है a², यानी स्क्वायर लिखना है a² - b²। गॉट इट, इसको भी ऐसे लिखना है a² - b², a² - b²। सो क्लास फिलिंग द ब्लैंक्स करवाएं। इसको तो मैं लिख सकता हूँ z को z² को z का स्क्वायर। अब आयोटा भी आ गया, 3 को क्या करें तो स्क्वायर रूट लगा दें, सेम z2 को स्क्वायर रूट लगा दें आयोटा। ये तो फॉर्मूला बन गया। 1 टाइम प्लस साइन के साथ, 1 टाइम लिखेंगे स्टूडेंट्स माइनस साइन के साथ, z -√3 आयोटा, प्लस के साथ पहले लिखना है, चल, और अब माइनस के साथ। चलें वही ट्रैक फॉलो करते हुए आपको इजी लगेगा। 2 ब्रैकेट लगा दें क्योंकि पावर 2 है, एक में प्लस साइन लगाएं, एक में माइनस, ओके, एक में प्लस साइन, एक में माइनस। इसके लिए भी 2 ब्रैकेट लगा दें, एक में प्लस साइन, एक में माइनस। आंसर आने वाला है बेटा, तो इधर लिख दें z√3 आयोटा, z√3 आयोटा, इधर z√2 आयोटा, z√2 आयोटा। लीनियर फैक्टर बन गए, 2 इसके 2 इसके। तो ये हमारा यही काम था, टारगेट था, हमारी गोल जो कि हमने की अचीव। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अगेन मिड टर्म पे जाते हैं। मिड टर्म में मिड टर्म ब्रेक होती है और फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट रहते हैं। सोचें बेटा इधर क्या फिलअप किया जाए। अब फैक्टर क्या है, 3969 को मल्टीप्लाई करें 1 से और वो वही डिजिट आए बट माइनस करें तो 32 आए। सोचें, अच्छा इसके फैक्टर क्या होंगे, आपने कैलकुलेटर पे फैक्टर बनाते जाना डिटेल में। आपको जो फैक्टर मिलेंगे ना, ये देखें 81
थोड़ा सा कैलकुलेटर आपको अगर विजिबल नहीं है, आप मेरे साथ कैलकुलेटर अपने हाथ में पकड़े, मैं बताता जाता हूँ। 81 को प्रेस करें, मल्टीप्लाई करें 49 से, तो आपको आएगा 3969, यानी 3969। अब आपने क्या करना है, 81 को माइनस करना है, और माइनस क्या करना है इसमें से 49 जिसको मल्टीप्लाई किया था। क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? बिल्कुल हो रही है, वो 32 दे रहा है मेरा टर्म, यही हमें चाहिए था। सो इसको रिप्लेस कर देते हैं जी बेटा जी। क्या लिखें इधर, 81 माइनस 49, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3969 आ रहा है, और प्लस माइनस करते हैं तो मिड टर्म आ रही है। ये नेगेटिव नहीं देखते होते ये वाला। अब नेक्स्ट क्या करना है, सॉल्व, और क्या। सो स्टूडेंट्स नाउ वी सिंप्लीफाई, इनसाइड नेगेटिव साइन, साइन चेंजर, साथ में जी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 49 एंड जी स्क्वायर, ये एज इट कॉमन इंटेड। सो बेटा बताएं, जी स्क्वायर कॉमन है, गुड। नेक्स्ट, जी स्क्वायर तो बाहर है, इनसाइड जी स्क्वायर माइनस 81 एज इट, जब इनमें देखें कॉमन प्लस और 49, क्योंकि ये होता है 49 को 81 से मल्टीप्लाई करें तो 3969 आता है, तो हमने तो 49 कॉमन लिया हुआ है, सो ये नहीं लिखेंगे, इधर भी नहीं लिखेंगे, जी स्क्वायर माइनस 81 रिमेनिंग। बेटा ये तो था आपको समझाने के लिए स्टूडेंट्स, ओके गॉट इट। अब बेटा सेम ब्रैकेट वन टाइम, सेम ब्रैकेट वन टाइम, सेम ब्रैकेट वन टाइम रिमेनिंग डस्टबिन में, डस्टबिन यानी नेक्स्ट ब्रैकेट में, ये वन टाइम लिख दिया। डस्टबिन में क्या आएगा नेक्स्ट ब्रैकेट में, सी स्क्वायर प्लस 49। अभी भी और सिंप्लीफिकेशन चाहिए, फैक्टर तो बन चुके हैं, लेकिन कहा क्या है, क्वेश्चंस की डिमांड है लीनियर फैक्टर में पावर 1 हो, ओके। सो क्लास नेगेटिव साइन है इधर, उधर नहीं, खुद से लाते हैं। जब खुद से नेगेटिव साइन लाना है, आयोटा को भी साथ में लाना है, ओके। लेकिन आयोटा स्क्वायर को, जी स्क्वायर माइनस 81, अभी ऐसे लिख देता हूँ, जी स्क्वायर माइनस लाए तो साथ में आयोटा स्क्वायर भी तशरीफ फरमाएंगे, गॉट इट, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वजह से तो ये नेगेटिव आया है, और हमें बैलेंस करने में माइनस माइनस प्लस इशू नहीं होगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस प्लस, ये वैसे ही है, आयोटा स्क्वायर ने हमारी मुश्किल वक्त में हेल्प किया है, सो इसलिए इसको हम इधर अच्छा समझ रहे हैं। अब बेटा फॉर्मूला हमें चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सोचें जरा, गुड, थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट, फ्रेश योर माइंड्स, ओके क्लास। क्या फिलअप करें, z इधर 9, z इधर किसका स्क्वायर होता है, 7 का, साथ में इधर आयोटा भी लगाना है, आयोटा, ठीक है। अब बेटा इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 टाइम प्लस साइन के साथ, 1 टाइम माइनस साइन के साथ, इसके दो फैक्टर, इसको भी ऐसे 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, जी जिन पे स्क्वायर उठा दें, a प्लस बी एंड a माइनस बी, इधर a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसी के साथ हमारा एम, हमारा मकसद कंप्लीट हो गया, हमने बना लिए लीनियर फैक्टर, इस लास्ट वन के भी जो थोड़ा सा टिपिकल था। अब बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट।